हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? लगता है अपनी पढ़ाई को बहुत ही आनंद से ले रहे हैं और ये अच्छा भी आप सभी लोगों के लिए। इसी प्रकार से हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। बच्चों, आज हम मिल रहे हैं अंतिम क्लास में। कौन से चैप्टर की? धातु और धातु वाले चैप्टर की। आज अब की धातु और धातु का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है और उसका नाम क्या है? संक्षारण और मिश्र धातुएं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखना टॉपिक क्या है हमारा, संक्षारण। क्या होता है? आपने अपने आसपास बहुत सारी धातु की वस्तुएं देखी होंगी। आप गर्मियों के दिनों में कूलर खरीद के लाए होंगे और अलमारी खरीद के लाए होंगे। तो आप ये पाते हो कि आप जो कूलर लाए हो वो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद क्या होने लग जाती है, उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ती है। और जब भूरे रंग की परत चढ़ रही है तो वह क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। और आप कहते भी हो रे मम्मी रे मेरा तो कूलर का है वो खराब है, वो मैं तो नया लेके आया हूं 1 साल पहले ही, या मका लग गई है, जंग लग गई है। यानी कि इसके ऊपर कैसे रंग की परत चढ़ गई है? भूरे की। अब उसके ऊपर जंग क्यों लगी? क्योंकि जब वह किसके संपर्क में आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया और पानी के संपर्क में आया, तो उसकी वह परत जो थी वह क्या होने लग गई, संक्षारित होने लग गई। क्या होने लग गई? संक्षारित। तो क्या कहेंगे आप इसकी परिभाषा कि जब धातु की वस्तुएं किसके संपर्क में आती है बच्चों? अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है, उनके तो वह परत क्या होने लग जाती है? संक्षारित होने लग जाती है। दोबारा सुनना कि जब धातु की वस्तुएं अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं तो वे संक्षारित होने लगती हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जैसे लोहे के ऊपर कौन से रंग की परत चढ़ती है? भूरे। चांदी के ऊपर कौन से रंग की परत चढ़ती है बच्चों? काले। और आपके तांबे के ऊपर कैसे रंग की परत चढ़ती है? इस संक्षारण की प्रक्रिया में हरे रंग की परत चढ़ती है। और याद रखना, यह क्वेश्चन तो पूछ भी लिया गया है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो कौन सी का उदाहरण है? संक्षारण। यहां तक आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके थे, कुछ में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में। तो मैं दोबारा बता देता हूं कि जब धातु की वस्तुएं अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं तो वह संक्षारित होने लगती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काला और तांबे के ऊपर कौन से रंग की? हरे रंग की परत का चढ़ना। अब आप एक बात और याद रखेंगे, सामान्यतः आपने एक शब्द सुना होगा क्या? जंग। और बहुत बार आपसे क्या पूछ लेता है? परिभाषा पूछ लेता है। तो क्या कहोगे कि जब स्पेशली जब लोहे की वस्तुएं किसके संपर्क में आती हैं? आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं, तो उनके ऊपर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है बच्चों? भूरे रंग की। और यह भूरे रंग की परत का चढ़ना ही क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। एक बात और याद रखिएगा, जंग के लिए मेरे नन्हे मुन्नों दोनों चीजें होना क्या है? जरूरी। क्या क्या? एक तो चाहिए आपको वायु और एक क्या चाहिए आपको? जल। यानी कि ये दोनों ही क्या हैं? जरूरी है। किसके लिए? जंग लगने की प्रक्रिया के लिए। यदि दोनों नहीं हुई या दोनों में से कोई भी एक हुआ तो सामने नहीं लगने वाली है। तो आप याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछ ले कि जंग के लिए क्या चाहिए तो दोनों चाहिए। ठीक है ना? अब बात करते हैं संक्षारण से बचावों के बारे में। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला हमारा टॉपिक क्या है? संक्षारण से बचाव। और आपने किया भी होगा, आप जब नया नया कूलर लेके आते हैं तो पप्पा क्या कहते हैं? पप्पा कहते हैं कि अरे छोरे पोत दे इसको, किससे? रेड ऑक्साइड से। कहते नहीं कहते कि लल्ला इसको क्या कर दे? रेड ऑक्साइड से पेंट कर दे। तो बस यही क्या है आपका बचाव का पहला तरीका है क्या? कि आप सामान्यतः वस्तुओं को पेंट करके बचा सकते हैं। दूसरा क्या होगा? तेल लगाकर। और क्या हो जाएगा? ग्रीज लगाकर। आपने एक चीज और पढ़ी है इस चैप्टर में, एनोडीकरण। याद कीजिएगा, मैंने आपको एनोडीकरण पढ़ाया था और क्या कहा था
कि एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण। और ये एनोडीकरण क्या करता है? धातु की वस्तुओं को संक्षारण से बचाता है। तो आप एनोडीकरण द्वारा भी बचा सकते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारी जो साइकिल की रिम आती है, हैंडल आते हैं और जो नल की टोंटियां आती हैं उनके ऊपर सामान्यतः क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह परत उसे संक्षारण से भी बचा रही है और चमक भी प्रदान कर रही है। तो क्रोमियम लेपन के द्वारा भी आप संक्षारण से वस्तुओं को बचा सकते हैं। एक और है क्या? यशद लेपन। इसे सामान्यतः गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कह सकते हैं आप, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। और क्या होता है यशद लेपन का मतलब? यशद का मतलब एक प्रकार से आप लगा लीजिएगा जिंक, यानी कि जस्ता। तो सामान्यतः लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? यशद लेपन। पूछी जा सकती है परिभाषा की यशद लेपन क्या है या गैल्वेनीकरण क्या है, तो याद रखना क्या होता है? लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? आपका यशद लेपन कहलाता है। तो ये कुछ क्या है? बचाव हैं जो सामान्य संक्षारण से उपयोग में लाए जाते हैं। परिभाषा याद रखिएगा, उदाहरण याद रखिएगा और ये बचाव भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और पढ़ते हैं अगला टॉपिक, मिश्र धातु। अगला आपका टॉपिक है मिश्र धातु या मिश्रातु। और क्या होती है मिश्र धातुएं और क्यों इनका उपयोग किया जा रहा है? एक बात याद रखना कि मिश्र धातु बनाकर भी आप सामान्यतः धातु की वस्तुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। तो आप इसे भी वहां ऐड कर लीजिएगा बचाव में कि मिश्र धातु के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? वस्तुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। क्या होती है परिभाषा है बच्चों कि यदि हम दो या दो से अधिक धातुओं को क्या कर दें? उनका एक समांगी मिश्रण बना लें तो वह क्या होगा? आपका मिश्र धातु कहलाएगा या क्या कहलाएगी? आपकी मिश्र धातु या मिश्रातु कहलाएगा। अब क्या करना है आपको? एक बात याद रखना कि सामान्य जो आप धातुएं यूज लेते हैं वह सामान्यतः शुद्ध अवस्था में बहुत अत्यधिक क्या होती हैं? नरम होती हैं। और नरम होने के कारण आप उनसे मनचाही वस्तुएं नहीं बना सकते या उन्हें मनचाहे आकार में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्या होती है? नरम। इसलिए उनके गुणों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है? उन्हें कठोर करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और कठोर करने के लिए उनमें सामान्यतः अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ उदाहरण बताने वाला हूं मिश्र धातुओं के। और इस बार के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था कि मिश्र धातु, ये जो मिश्र धातु आप पढ़ने वाले एग्जाम्पलों में उसमें से एक मिश्र धातु आई थी और कह दिया गया था कि बताइए इस मिश्र धातु में कौन सी धातु मिलाई जा रही है। तो बात करते हैं उदाहरणों की। मैं पहला लिख रहा हूं आपका जाना पहचाना, जिसे आप सामान्यतः पढ़ते ही हैं। इस्पात आपने सुना होगा, जिसे आप क्या कहते हो? स्टील कहते हो। क्या होता है इसमें? एक तो आपकी मुख्य धातु कौन है? Fe, मतलब आयरन। और मैंने कहा कि नरम अवस्था में होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा कठोर करने के लिए आप इसमें 0.05% क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं, जिससे थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों? कठोर हो जाता है। और कठोर होकर के आप इससे आकर्षक वस्तुएं बनाई सकते हैं। याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि नर्म लोहे का मतलब क्या है, तो नर्म लोहे में क्या नहीं पाया जाएगा? कार्बन सामान्य नहीं पाया जाएगा, उसमें उसकी मिलावट नहीं है। दूसरा बात करूं, आपने घड़ियां देखी होंगी और घड़ियों के पीछे वाले पोर्शन पर आपने एक शब्द देखा होगा जिसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील, जिसे आप क्या कहते हैं? जंगरोधी इस्पात बोलते हैं आप इसे। यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि ये घड़ी के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, बैक वाला हिस्सा, यह पानी के संपर्क में भी आ रहा है और वायु के संपर्क में भी आता है, लेकिन इसमें सामान्य जंग नहीं लगती, क्योंकि नाम क्या है उसका? जंगरोधी इस्पात। उसके ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। तो किससे बना हुआ है वो? उसमें एक धातु कौन सी होती है? आयरन। एक क्या होती है आपकी? क्रोमियम। और एक कौन सी धातु है? निकिल। ये तीनों धातुएं मिलकर स्टेनलेस क्या बनाती हैं? स्टील बनाती हैं।
अगला आपका उदाहरण है थर्ड, अपन पढ़ने वाले हैं पीतल। आपने एक और सुना होगा पीतल, एक मिश्र धातु आपने सुनी होगी, या आपके सभी के घरों में क्या होंगे, पीतल के बर्तन। और मम्मियां कहती और होंगी, आप सभी लोगों की मम्मियां कहती नहीं कहती हमारी कि भैया ये तो पीतल का बर्तन जो है किसने दिया है, मेरे पापा ने दिया था मुझे शादी में, है ना। तो आप मम्मियां, सभी की मम्मियां कहती हैं ऐसे। तो यानी कि पीतल जो है ये भी क्या है कि मिश्र धातु है। और कौन कौन होता है इसमें, इसमें होता है कॉपर Cu, और एक होता है क्या, जिंक। ये दो धातुएं जब मिल जाती हैं तो कौन सी मिश्र धातु बनाती हैं, पीतल का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और यही क्वेश्चन 2024 में आया था कि पीतल में कॉपर के साथ अन्य कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो कौन सी मिलाई जा रही है, जिंक मिला रही है। अब याद कैसे करें, याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने का तरीका आप याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपके लिए। आप सभी लोग पापा को क्या बोलते हैं, पिताजी। तो पिताजी जो होते हैं हमारे घर में वो कैसे होते हैं, वैसे तो वो बहुत प्रेम करते हैं बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा क्या होते हैं, दिखाने के लिए कठोर भी होते हैं। अब आपके जो पिताजी हैं, पी से क्या बन रहा है, पीतल, तैसे क्या बन रहा है, तांबा, और जैसे क्या बन रहा है, जिंक। यानी कि आपके जो पिताजी हैं, मेरे भी सभी के, किससे मिलके बने हुए, तांबे और जिंक से। तो पप्पा से बेटा जाके कह मत देना कि पापा कि आप किससे मिलके बने हुए, तांबे या जिंक से मिलकर के बने हुए। यदि आप लोगों ने ये कहा तो याद रखना, पापा आप लोगों की खैर नहीं करने वाले हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर दे दिया जाएगा। तो पापा किससे मिलके बने हुए हैं, तांबे और जिंक से। ये सिर्फ याद रखने का क्या है, तरीका है, किसको, पीतल को। अब बात करते हैं अगली मिश्र धातु की। आपकी अगली मिश्र धातु जो है वह है कांसा, और यह भी आपने बहुत बार सुना होगा। कांसा भी क्या है, एक मिश्र धातु। और इसमें कौन कौन सी दो धातु होती हैं, एक पाई जाएगी आपकी क्या, कॉपर, और एक क्या होगी आपका टिन होगा, यानी कि Sn। ये दोनों धातुएं सामान्यतः कांसे में होती हैं। एक बात और कि कांसा जो होता है यह विद्युत का क्या होता है बच्चों, कुचालक। पूछा जा सकता है कि कांसा विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक। तो कैसा होता है, कुचालक होता है, याद रखना। एक मिश्र धातु और पढ़नी है आपको, और वह कौन सी है, आपका देखो, आप के घरों में मोबाइल की पीछे का वाला बैटरी का कोई तार हट जाता है, या कोई और तार हट जाता है किसी भी पार्ट्स का, तो आप सामान्यतः मार्केट गए होंगे, और मार्केट लगवाने के लिए आप जाते हो, चीज लगवाने के लिए जाते हो टाका, जाते नहीं जाते, आपने शब्द सुना होगा टाका। या आप मान लीजिए मोबाइल का कुछ सॉकेट खराब हो गया, तो जो आपका इन्हें मोबाइल को सही करते वो कहते हैं कि इसमें क्या लगेगा, टाका लगेगा। क्या लगेगा, टाका। तो आपने सुना होगा। तो टाका या जो सोल्डर होता है, इसे सोल्डर भी कहा जाता है। इस सोल्डर में से धातु को बनाने में पीवी यानी कि लेड और टिन Sn को मिलाया जाता है। यानी कि पीवी, लेड और टिन, ये दोनों धातुओं को मिलाकर के कौन सी मिश्र धातु तैयार की जाती है, टाका या सोल्डर धातु मिश्र धातु तैयार की जाती है। एक बात और याद रखिएगा, फ्यूज तार भी इन दोनों को मिलकर के बनाया जाता है। वैसे तो हमारे घरों में फ्यूज तार कोई भी धातु का वायर लगा लाते हैं और उसको लगा देते हैं, लेकिन याद रखना फ्यूज तार इन दोनों का मिश्र धातु से भी बनाया जाता है। तो टाका सोल्डर क्या है, पीवी और Sn। आपसे इसका उपयोग पूछा जा सकता है, और मैंने अभी आपको बताया कि भैया कुछ ना कुछ क्या हो गया, खराब हो गया, तो आप टाका लगवाने जा रहे हैं। मतलब विद्युत तार जो हैं, उन विद्युत तारों की किसमें, परस्पर वेल्डिंग में। किसमें बच्चों, परस्पर वेल्डिंग में क्या किया जा रहा है, इस टाके या सोल्डर का उपयोग किया जा रहा है। तो याद रखना, दो तारों की परस्पर वेल्डिंग में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है।
कौन, टाका या सोल्डर। तो टाका और सोल्डर विद्युत का सुचालक है, कांसा क्या है, विद्युत का कुचालक है। अब आपने सभी ने आभूषण तो बनवाए ही होंगे, आपने नहीं तो मम्मियों ने बनवाए होंगे, और आपने ये पाया होगा कि हमारे जो घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि भैया मैं सुनार की दुकान पर क्या जा रहा हूं, आभूषण बनवाने के लिए जा रहा हूं, और कितने कैरेट सोने का बनवा के लाऊंगा, 24 कैरेट सोने का क्या बनवा के लाऊंगा, आभूषण बनवा के लाऊंगा। लेकिन आप याद रखना कि सामान्यतः हमें 24 कैरेट के क्या नहीं बनते, आभूषण नहीं बनाए जाते, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शुद्ध अवस्था में धातुएं कैसी होती हैं, नरम होती हैं, इसलिए इन्हें हम सामान्यतः मनचाहे आकृतियों में नहीं ढाल सकते। अब क्या किया जाता है, इस सोने को थोड़ा सा कठोर करने के लिए इसमें दो भाग किसका मिलाया जाता है, कॉपर का, या किसका मिला दिया जाता है, चांदी का मिला दिया जाता है। और आप दो भाग क्या मिलाओगे, कॉपर और चांदी, मतलब आपने 24 भाग में से दो भाग क्या कर दिए, मिलावट, तो 22 बचा, तो सोना कितना बचा, 22। तो याद रखना कि जब हम दो भाग क्या मिलाते हैं, कॉपर और चांदी का, यानी कि किसी भी एक का मिला देंगे तो सोना जो बनेगा वो किसका बनेगा, 22 कैरेट का। और इस 22 कैरेट से ही क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, सामान्य क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, एक और मैं से धातु बता देता हूं जाते जाते मैं आपको। अम्लगम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। और क्या है अम्लगम, कि यदि मरकरी में, किसमें, मरकरी में कोई भी अन्य धातु मिला दी जाए तो अन्य धातु मिलाने पर आपको ये अम्लगम मिश्र धातु प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार से आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि चैप्टर मात्र 5 नंबर का है, तो छोटे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत क्या है, ज्यादा। आज आपका यह चैप्टर समाप्त है। अगली क्लास में हम मिलेंगे टेस्ट बदल करके, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री को चलते चलते बहुत समय हो गया है और हम आपको लगभग थोड़ी सी बोरियत सी महसूस होने लग गई होगी कि सर केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हुए एक चीज लगातार खाते ना तो परेशान हो जाते हैं। तो हम टेस्ट बदलेंगे, यानी हमारे जीव का स्वाद बदलेंगे और शुरुआत करेंगे हम फिजिक्स की। चैप्टर प्रकाश लाइट से हम क्या करने वाले हैं, अगली क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है वह आपको पढ़ना है। नोट्सों के लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्या मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिनको आप करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन जो हैं आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।